नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके शो 2.0 जहां आपको मिलेंगे हर दिन नए और महत्वपूर्ण जीके क्विज। तो आज का हमारा टॉपिक है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल जवाब। ठीक है, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो क्विज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का क्विज। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको हर क्विज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। राजस्थान का लोक नृत्य घूमर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मेवाड़। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है मेवाड़। सेकंड क्वेश्चन है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। भील जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो भील जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है गवर नृत्य। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। ठीक है, कालबेलिया नृत्य किसे कहा जाता है? तो कालबेलिया नृत्य नाग नृत्य को कालबेलिया नृत्य कहा जाता है। भरतनाट्यम नृत्य किस देवी की उपासना से जुड़ा है? तो भरतनाट्यम नृत्य नटराज शिव की नटराज शिव देवी की उपासना से जुड़ा हुआ है। ओके। भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका की गुफाएं चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। राजस्थान की कठपुतली कला को क्या कहते हैं? तो राजस्थान की कठपुतली कला को पिंगल कला कहा जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। खजुराहो मंदिर किस कला शैली का उदाहरण है? तो यह नागर शैली का उदाहरण है दोस्तों। ओके। शंकराचार्य किस संगीत परंपरा से जुड़े थे? तो शंकराचार्य कर्नाटक संगीत की परंपरा से जुड़े हुए थे। कुंभलगढ़ किला कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ किला उदयपुर में स्थित है। फड़ चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध कला है? तो यह राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। राजस्थान की कौन सी जनजाति तेजाजी के गीत गाती है? तो जाति बड़वा राजस जाति बड़वा राजस्थान की जनजाति तेजाजी के गीत गाती है। अजमेर का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह किस धर्म से संबंधित है? तो यह इस्लाम से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यह प्रमुख वाद्य यंत्र मृदंगम वाद्य यंत्र है। ओके। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था दोस्तों। पधारो मारा देश किस प्रकार की रचना है? तो पधारो मारा देश लोकगीत की रचना है। भरतनाट्यम नृत्य का उद्गम कहाँ माना जाता है? तो यह मंदिरों में माना जाता है। अजंता एलोरा की गुफाएं किस धर्म से जुड़ी हुई है? तो यह बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है दोस्तों। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य दीपक जलाकर किया जाता है? तो लोक नृत्य दीपक जलाकर किया जाता है। राजस्थान का कौन सा मेला पशुओं के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर मेला पशुओं के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। नटराज की मूर्ति किस धातु से बनी है? तो नटराज की मूर्ति कांसा धातु से बनी हुई है। मांड यंत्र मांड यंत्र मांड गीत किस क्षेत्र की पहचान है? तो यह मेवाड़ की पहचान है दोस्तों। अजमेर का अन्ना सागर झील किस शासक ने बनवाई थी? तो पृथ्वीराज शासन ने बनवाई थी दोस्तों। ओके, पृथ्वीराज चौहान शासक ने बनवाई थी। राजस्थान में कौन सा नृत्य नागपंथी साधुओं से संबंधित है? तो तेरह ताली नागपंथी साधुओं से संबंधित है। नवरस कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 9 प्रकार के होते हैं दोस्तों। 9 प्रकार के होते हैं नवरस। ओके। कर्नाटक संगीत का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मृदंगम मुख्य वाद्य यंत्र है दोस्तों। ओके। सांबर झील किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये नमक के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों सांबर झील। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने बनवाया था। ओके। प्रसिद्ध राग भैरवी कब गाया था? तो प्रातःकाल राग भैरवी गाया जाता है। सॉरी।
जसनाती नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बीकानेर क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप सांची कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। राजस्थान की लोक कला पिछवाई चित्रकला किससे संबंधित है? तो कृष्ण भक्ति से संबंधित है। नाथ द्वारा किसके मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो श्रीनाथ जी के लिए प्रसिद्ध है। कठपुतली नृत्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कठपुतली नृत्य को अंग्रेजी में पॉपेट डांस कहते हैं। भारत की यक्षगान नाट्य शैली किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये कर्नाटक राज्य में प्रसिद्ध है दोस्तों। राजस्थान का मांड किस प्रकार की कला है? तो ये लोक गीत की कला है। ब्रज महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ये भरतपुर में आयोजित किया जाता है। गंगौर त्योहार किस देवी की पूजा के लिए प्रसिद्ध है? तो गंगौर त्योहार गौरी देवी की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। चाव नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। मीनाकारी कला राजस्थान के किस शहर में संबंधित है? तो ये जयपुर शहर में प्रसिद्ध है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अकबर ने करवाया था दोस्तों। ठीक है। नवरात्रि पर्व में गुजरात का कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गरबा नृत्य किया जाता है नवरात्र में। कथक नृत्य किस क्षेत्र की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय शैली है। रणथंभौर किला किस जिले में स्थित है? तो ये सवाई माधोपुर में स्थित है दोस्तों। अलवरी किला किसने बनवाया था? तो अलवरी किला हसन खां मेवाती ने बनवाया था। राजमहल किस वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो यह इंडो इस्लामिक शैली का उदाहरण है। शिव तांडव स्तोत्र किसने रचा था? तो ये रावण ने रचा था। ओके। भीलवाड़ा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये फंड चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। संगीत रचनाकार ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो सारंग देव संगीत रचनाकार के रचयिता थे। कथकली नृत्य में मुख्य रूप से कौन सा मेकअप प्रयोग किया जाता है? तो चेहरे पर रंग बिरंगे पेंट कथकली नृत्य का मेकअप प्रयोग में किया जाता है। मोहिनी अट्टम नृत्य किस देवी से संबंधित है? तो यह मोहिनी विष्णु अवतार से संबंधित है। ब्लू पोर्ट्री किस शहर की विशेषता है? तो ब्लू पोर्ट्री जयपुर की विशेषता है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह जी ने हवा महल का निर्माण करवाया था। संगीत का सम्राट किसे कहा जाता है? तानसेन को संगीत का सम्राट कहा जाता है। चौमासा गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो ये वर्षा ऋतु पर गाए जाते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक महान जी ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। नाथ द्वारा पेंटिंग किस भगवान से संबंधित है? तो ये श्री कृष्ण जी से संबंधित है। मीराबाई किस भक्ति आंदोलन से संबंधित थी? तो ये वैष्णव भक्ति आंदोलन से संबंधित थी। कांचीपुरम किस वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? तो कांचीपुरम रेशमी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने लाल किला का निर्माण करवाया था दोस्तों। पधारो हमारा देश किस प्रकार की रचना है? तो ये एक लोकगीत है। भरतनाट्यम नृत्य किस भाषा के ग्रंथों पर आधारित है? तो यह संस्कृत भाषा पर आधारित है। शेरगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो शेरगढ़ किला बारां में स्थित है। मांड मांड गायन को राजस्थान का क्या कहा जाता है? तो मांड गायन को राजस्थान का एक शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। अजंता गुफाएं किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। भीमसेन जोशी किस संगीत शैली से जुड़े थे? तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे। जसनाती संप्रदाय से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो जसनाती नृत्य संबंधित नृत्य है। काकणी धुन किस वाद्य यंत्र पर बजाई जाती है? तो काकणी धुन अलगोचा वाद्य यंत्र पर बजाई जाती है। चौतर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये उदयपुर जिले में स्थित है। मालवी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में प्रचलित है।
रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। कुंभलगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? तो कुंभलगढ़ किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने किस श्रेणी में मान्यता दी है? तो इनको अमृत सांस्कृतिक विरासत है ना, श्रेणी में मान्यता दी है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद, ओके, ऋग्वेद से लिया गया है। लोहागढ़ किला कहाँ स्थित है? तो लोहागढ़ किला भरतपुर में स्थित है। कथक नृत्य का मुख्य विशेष क्या है? तो कथक नृत्य का मुख्य विशेष राम कथा और कृष्ण लीला विषय है। लोक देवता तेजाजी की पूजा किस महीने में विशेष रूप से होती है? तो भाद्रपद महीने में विशेष रूप से होती है दोस्तों। लोरी गीत मुख्यतः कब गाए जाते हैं? तो लोरी गीत बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाते हैं। चौपड़ खेल किस ऐतिहासिक महाकाल में उल्लेखित है? तो यह महाभारत में उल्लेखित है। कच्छी घोड़ी नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो कच्छी घोड़ी नृत्य राजस्थान राज्य में प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप की स्मृति में कौन सा लोकगीत प्रसिद्ध है? तो महाराणा प्रताप की स्मृति में पंवारी गीत लोकगीत प्रसिद्ध है। बिश्नोई समाज किसकी पूजा के लिए प्रसिद्ध है? तो बिश्नोई समाज वन और वन्य जीव पूजा के लिए प्रसिद्ध है। शंख किस देवता का प्रतीक माना जाता है? तो विष्णु भगवान का शंख प्रतीक माना जाता है। अष्टप्रहर का संबंध किससे है? तो अष्टप्रहर का संबंध रागों का समय विभाजन संबंध से है। संगीत वाद सनाई किसकी पहचान है? तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की पहचान है दोस्तों। मेवाड़ पेंटिंग किससे प्रसिद्ध है? तो कृष्ण भक्ति से प्रसिद्ध है, प्रेरित है, सॉरी। रामलीला को यूनेस्को ने किस श्रेणी में मान्यता दी है? तो रामलीला को अमृत सांस्कृतिक विरासत श्रेणी में मान्यता दी है। तबला वाद्य यंत्र किससे विकसित हुआ? तो तबला वाद्य यंत्र मृदंग से विकसित हुआ है। चारबाग शैली किस वास्तुकला में प्रयुक्त होती है? तो चारबाग शैली मुगल स्थापत्य वास्तुकला में प्रयुक्त होती है। पुष्कर झील किस देवता से संबंधित है? तो ब्रह्मा जी से संबंधित है। तिहाई किससे संबंधित है? नृत्य और संगीत से संबंधित है। कैलाश मंदिर एलोरा की गुफा किसने बनवाई थी? कृष्ण प्रथम जी ने बनवाई थी। पधारो हमारा देश गीत किस भाषा से है? तो यह राजस्थानी भाषा से है। कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार लगता है? तो यह 12 वर्षों में एक बार लगता है दोस्तों कुंभ मेला। कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं को किस नृत्य में दिखाया जाता है? तो एक कथक नृत्य में दिखाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, भारत का राष्ट्रीय गीत, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, ठीक है। कमेंट बॉक्स में दो, कौन कौन जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। ओके दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से बताओ आप। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, कमेंट कर देना, और दोस्तों में अपनी फैमिली में हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।